हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में। तो इकाई अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि जो मैं इकाई अंक नाम ले रहा हूँ उस यूनिट डिजिट का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने किसी भी तरह का एक कोई बड़ा सा नंबर लिखा हुआ, जैसे कि आपके सामने लिख रखा है, तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसके बारे में अगर इकाई अंक की बात करूं तो ये जो सबसे लास्ट में अंक डिजिट लिखा हुआ है इसे ही हम इकाई अंक यूनिट डिजिट कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका रीजन क्या है। अगर आपको याद हो, जब हम छोटे थे तो हम किस तरीके से पढ़ते थे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से। जैसे कि इंग्लिश में बात करूं, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरह से। तो इसे हम कहते थे इकाई यूनिट। इसका मतलब ये अंक डिजिट कौन सी है, यूनिट डिजिट, और अंक कौन सा है, किसी भी संख्या का इकाई अंक। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक होता है उस संख्या का सबसे लास्ट वाला अंक, सबसे लास्ट वाला डिजिट, ये हमें निकालना। अब बात आती है किसका निकालना है, तो वो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई भी हमने नंबर लिख रखा है, उसकी पावर, उसकी घात कुछ भी है, उसका इकाई अंक, उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये लिख रखा है आपके सामने, 5134 की घात कितनी है, 756। तो ये सबसे पहली बात तो क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो ये कहना चाह रहा है कि 5134 की पावर 756 है। इसका मतलब 5134 का 5134 से 756 बार जब हम गुणा करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन करने पर एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस नंबर का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब आपको इतना पता है कि इस नंबर का इसी से 756 बार गुणा करना, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम सीधे से शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो जस्ट एक आपको एग्जांपल बताया मैंने कि इकाई अंक हम किसका निकालेंगे। अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, कुछ एग्जांपल भी साथ में लेते हुए चलेंगे, जो मैं आपको चीज बताऊंगा उसके बारे में, ताकि आपको हाथों हाथ उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, आगे कुछ भी लिख रखा है, पीछे अगर 0 है और उसकी पावर n है, n का मतलब यहां से नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या से है। और नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 एंड गोज टू इंफिनिटी, अनंत तक आने वाली संख्या। तो इसका मतलब आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, पीछे 0 और उसकी पावर n है, तो उसका इकाई अंक हमें याद रखना है हमेशा। कितना होगा उसका इकाई अंक? 0। ठीक है, एग्जांपल अगर लेना है तो देखिए, इसका एग्जांपल उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे कि आपके पास ये नंबर है 5730, उसकी घात आपको दे रखी है 781, 781। तो आप देख सकते हैं पीछे 0 आ रहा है, इसकी पावर जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब 5730 का 5730 से 781 बार जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो बड़ा सा नंबर आएगा उसका अंतिम अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नियम होता है कि आगे कोई भी संख्या है, पीछे अगर 0 और उसकी पावर अगर प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0। तो ये जो है इस नियम को फॉलो कर रहा है, इट मींस इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। ऐसे ही एक और देखते हैं आगे कुछ भी दे रखा है, पीछे अगर 1 है और उसकी घात n है, n का मतलब मैं आपको बता चुका हूं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 1। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये नंबर लिख रखा है 1,35,971 की पावर 7,582,
तो आप देख सकते हैं पीछे 1 है, घात प्राकृत संख्या है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 1। और देखते हैं आगे, आगे कुछ भी है, पीछे अगर 5 है उसकी पावर n प्राकृत संख्या है तो उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना होगा 5। एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल भी देख सकते हैं। (35) है, लास्ट में कितना है 5, इसकी पावर क्या है प्राकृत संख्या है, तो 35 का 35 से 7532 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा सा नंबर आएगा, उसका इकाई अंक कितना होगा 5। तो आपको ये याद करना नहीं है, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, पीछे 0 हो 1 हो 5 हो तो हमेशा 0 1 5 ही आएगा। इसी तरह से आगे कुछ भी है, पीछे अगर 6 है उसकी पावर कितनी है n, n का मतलब आपको पता है, तो वापस इकाई अंक कितना आएगा इसका 6। एग्जांपल देख सकते हैं, सिक्स है, पावर 371 है, जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 6। तो कुल में क्या देखा हमने, 4 पॉइंट देखे, 0 1 5 6 होने पर वापस इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना आता है 0 1 5 6। एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये तो 0 1 5 6 के बारे में बात हो गई। अब जो बचे हैं 2 3 4 7 8 9 उनके बारे में हम बात करते हैं। बात होगी 0 1 5 6 की। अब बात करते हैं हम 4 और 9 की। 4 और 9 की कैसे देखिएगा, आगे कुछ भी है, पीछे 4 है, उसकी पावर क्या है n, n मतलब क्या है नेचुरल नंबर। तो अभी तक हमारे पास 0 1 5 6 था, तो हम सीधा 0 1 5 6 ही यूज कर रहे थे यूनिट डिजिट इकाई अंक के तौर पर। लेकिन जब 4 होगा तो हम उसकी पावर n जो है नेचुरल नंबर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। फोकस करके हम क्या देखेंगे कि वो सम है मतलब इवन है, या फिर वो विषम है मतलब ऑड है। अगर n नेचुरल नंबर सम होगा इवन होगा तो क्या होगा, इकाई अंक 4 होने पर तो इकाई अंक होगा कितना 6। और यही अगर विषम होगा n ऑड होगा, विषम आपको पता है क्या होता है 1 3 5 6 7 इस तरह से, मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, the number which cannot be completely divisible by 2। और सम क्या होता है, the number which can be divisible by 2, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, पीछे अगर 4 है तो आप n नेचुरल पावर जो है प्राकृत घात जो है उसको चेक करेंगे वो सम है या विषम है। अगर सम होगा तो इकाई अंक कितना होगा 6, और अगर विषम होगा तो इकाई अंक कितना होगा 4। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। जैसे अभी मैंने 0 1 5 6 का कंसेप्ट बताया, आपको याद रखने का, ये भी याद रखना है। अब किसी के मन में ऐसा आ हम याद क्यों रखें, हमें तो मेथड बताइए किस तरीके से होता है, तो वो मेथड भी अभी आपके सामने आएगा। चलिए, तो इसका एग्जांपल देखना है तो हम एग्जांपल देख सकते हैं। देखिएगा उदाहरण, आप देख सकते हैं 4 है, तो 4 है तो हम पावर चेक करेंगे सम है या विषम है। 4 है तो हम पावर चेक करेंगे वो सम है या विषम है। ये 4 है, ये घात क्या आपकी सम, तो इसका मतलब इकाई अंक कितना होगा इसका 6। ये 4 है, इसकी घात क्या है विषम, तो इसका इकाई अंक कितना होगा आपके 4। कहां से पता चला सम या विषम, सम जिनमें 2 का भाग जाता हो और विषम जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, ये हुआ आपके पीछे 4 होने का कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट आपका किसके लिए काम करता है 9 के लिए। आगे कुछ भी है, पीछे 9 है, उसकी पावर n है, तो हम चेक करेंगे वो जो n है वो सम है, इवन है या फिर विषम है मतलब ऑड है। ठीक है, तो अगर सम होगा तो उसकी इकाई अंक क्या होगा 9 होने पर, तो 9 होने पर इकाई अंक होगा कितना 1। और यही अगर विषम होगा तो 9 होने पर इकाई अंक कितना होगा 9। एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, अगर
पीछे 9 है, आप ऊपर देख लीजिए पावर क्या है इसकी, विषम ऑड है, तो इसका मतलब 9 है विषम है, तो वापस इकाई कितना आता है 9। और वैसे ही 9 है और पावर क्या है इसकी सम, तो 9 है सम है, तो इकाई कितना होगा 1। इस तरह से हमने अभी तक किन के बारे में बात की, 0 1 5 6, तो वापस रिपीट कर देते हैं 0 1 5 6, 4 और 9 होता है, तो हम क्या करते हैं उसकी पावर चेक कर लेते हैं। पावर अगर 4 में इवन होती है तो 6 और ऑड होती है तो 4, और 9 में अगर इवन होती है तो 1 और ऑड होती है तो क्या 9। ठीक है, ये तो हो गया लर्न करने वाला, मतलब आपको रिमेंबर याद रखना है। अब आपको करना है कंसेप्ट से कि किस ट्रिक से किस लॉजिक से होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन ये वो चीजें हैं जो आप डायरेक्ट याद करके आंसर टिक कर सकते हैं। और अगर किसी को ये कुछ भी याद नहीं रखना है, तो अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका आपके पीछे चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इनके अलावा तो लास्ट में कुछ और आएगा नहीं, तो इनमें से कुछ भी हो, उन सभी में ये कंसेप्ट, ये लॉजिक काम करेगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन जो मैंने अभी तक बताया वो आप याद रखेंगे, तो जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो आपको मेथड को ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली लर्न करके याद करके इसको टिक कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है याद रखने में, तो अब वो मेथड समझ सकते हैं जो मैं समझाने जा रहा हूं। बस अभी तक जो मेथड 0 से लेकर 9 तक लगेगा, अब जो बताने जा रहा हूं, तो अगर सब में वही मेथड लग रहा है तो फिर ये अलग से क्यों बताया, ताकि आप कुछ याद रखकर जल्दी से आंसर कर सकें। लेकिन अब जो बताऊंगा उसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो क्या तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने 0 के बारे में, 1 के बारे में, 5 6 4 और 9 के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे 2 3 7 और 8 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई कंपल्सरी, कोई जरूरी नहीं है कि ये 2 3 7 8 में ही काम करें, ये काम कर सकता है 0 से लेकर 9 तक सभी में। लेकिन कुछ हमने याद रख लिया, तो बचे हुए इन 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक बात हुई है 0 1 5 6 की, अब बात होगी 2 3 7 8 की, और 4 और 9 जस्ट अभी मैंने आपके सामने रफ किया, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब जो बताने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा आपको मेथड यूज करना पड़ेगा, ज्यादा लंबा मेथड नहीं है, मुश्किल से 3-4 सेकंड का ही काम है, लेकिन जो याद अगर हम रख सकते हैं तो वो काम 3-4 सेकंड की जगह 1 सेकंड में हो सकता है। चलिए दोस्तों, 0 1 5 6 की बात हो गई, 4 9 की बात होगी। अब बात करेंगे 2 3 7 और 8। अब जो बताने जा रहा हूं वो केवल इन 4 में नहीं, 0 से लेकर 9 तक सब में लगेगा, सब में आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम याद रख लेते हैं, तो हम मेथड जो बता रहा हूँ वो मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और किसी को याद नहीं रहता है तो वो ये मेथड समझ लीजिए सब में लग जाएगा, और याद रहता है वो जो अभी तक बताया, तो फिर और भी अच्छी बात है। देखिएगा, पहले 2 की बात करते हैं, आगे कुछ भी है तो अब हम सीधा एग्जाम्पल से ही समझेंगे इन चारों। आगे कुछ भी ले लिया हमने, पीछे क्या इसमें 2, अगर यह 0 1 5 6 होता तो अभी तक आंसर हम 0 1 5 6 कर लेते, 4 या 9 होता तो इसको ऑड या इवन चेक करके आंसर कर लेते, लेकिन 2 है तो अब हमें मेथड लगाना पड़ेगा। तो क्या मेथड कहता है आपको, जो आपको पावर दे रखी है उस पावर में आप डिवाइड कीजिए किससे, 4 से। ठीक है, अब दिमाग में आता है ऑलवेज हमें 4 से ही डिवाइड करना है, जी बिल्कुल, आपको हमेशा 4 से ही विभाजित करना पड़ेगा। फिर दिमाग में आता है ऐसा क्यों, तो क्यों का जवाब क्या है इधर देखिए। जैसे कि मैं देखूं 2 की पावर 1 क्या होता है 2, ये केवल 2 के लिए नहीं, 3 7 8 सब में यही रहेगा, और सब में हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। 2 की पावर 2 करूं कितना हो गया 4, 2 की पावर 3 करूं कितना हो गया ये 8, 2 की पावर 4 करूं कितना हो गया 16, 2 की पावर 5 करूं कितना हो गया 32, 2 की पावर 6 करूं कितना हो गया 64, और 2 की पावर ऐसे ही 7 करूं तो कितना हो गया 128। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब देख सकते हैं 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, फिर इकाई अंक 2 वापस कब आ रहा है, 4th नंबर पर 1 2 3 और 4th पे आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना इकाई अंक 4, तो फिर वापस 4 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 और 4 वाले पर वापस 4 आ रहा है।
वैसे ये कितना आपके 8, तो वापस 8 कब आ रहा है? 1 2 3 और 4 वाले पर वापस कितना आ रहा है? 8। इसी रीजन की वजह से ये 4 का सर्कल जो है, 4 का राउंड जो है, 4 की ये ट्रिप जो है वो वापस लूप में चलती रहती है। इसी वजह से हम हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। तो ये सिर्फ लॉजिक था 4 से डिवाइड क्यों करते हैं उसका। इसका हमारे इकाई यूनिट डिजिट निकालने के मेथड से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इसलिए बताया ताकि आपको रटने की जरूरत में आप पढ़े कि 4 से ही डिवाइड क्यों किया, 3 या 5 से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि हर 4 के बाद में वही डिजिट, वही अंक क्या होता है? इकाई अंक के तौर पर रिपीट होता है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे इकाई अंक के मेथड। तो हम क्या करेंगे, जो घात होगी, जो पावर होगी, उसमें किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 4 से डिवाइड किया इसको, तो मैं देख सकता हूं कितना शेषफल, इसका कितना शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो जितना रिमाइंडर बचेगा उससे हम इस इकाई अंक की पावर बना लेंगे। तो 2 की पावर में 3 कर लूं तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो इसका मतलब इस नंबर की पावर 23 करने पर जो बड़ा सा नंबर आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 8। ठीक है, देखिएगा आगे। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं इसकी 3 के बाद। सीधा एग्जांपल ही लेकर चल रहे हैं हम। जैसे कि आगे कुछ भी है, पीछे आपको दे रखा है कितना? 3। उसकी पावर देख लेते हैं हम। चलिए 0156 होता तो अभी तक 0156 आंसर आ जाता, हमें ये मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और लगाएंगे तो भी आएगा वही आंसर। ठीक है, 4 या 9 होता तो भी ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा हम पावर चेक कर लेते हैं वो सम है या विषम है, ऑड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? 3। तो जब 2 हो, 3 हो, 7 और 8 हो तब हम मेथड लगाते हैं। 2 के लिए लगा दिया, वही मेथड हम 3 के लिए भी लगाएंगे। तो पीछे 3 है, तो जो पावर है, जो आपके सामने घात है, उस घात में हम 4 का भाग देंगे। और ये तो घात, ये पावर ही इतनी बड़ी है कि इसमें 4 का भाग देने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए 4 की भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 हम यूटिलाइज करेंगे। और वो 4 की भाजकता का नियम हमें क्या कहता है? किसी भी संख्या में 4 का भाग उसी समय जाता है जब उस संख्या के लास्ट वाले जो 2 अंक है, 2 डिजिट है, उनमें 4 का डिवीजन होता हो। तो पूरे में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, आप पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग दे दीजिए। तो 22 में हम भाग देते हैं इसका 4 का। तो 22 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 2। तो फिर मेरा वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, जितना शेषफल बचा उसे इसकी घात, उसकी पावर बना दीजिए। तो 3 की पावर 2 कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसका मतलब इसकी घात ये करने पर जो बड़ा सा नंबर आएगा उसका इकाई कितना आएगा? 9। 2 के लिए देखा हमने, 3 के लिए देखा, यही तरीका भी हम काम में लेंगे इसमें 7 और 8 में। ठीक है, चलिए दोस्तों, 0156 की बात हो गई, 2 और 3 की बात हो गई। अब बात करते हैं हम 7 की। आगे कुछ भी है, पीछे 7 है, तो कुछ भी मैंने एग्जाम्पल के रूप पर एक संख्या लिख दी। तो हम क्या करेंगे? 0, अगर यहाँ 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता, तो अभी तक आंसर 0156 आ चुका होता। 4 या 9 होता तो हम इसको सम या विषम, ऑड या इवन के तौर पर हम इसको चेक करके आंसर कर लेते। लेकिन यहाँ पर कितना है? 7। तो 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, या फिर कोई भी हो, तो हम क्या तरीका लगाते हैं? कोई भी का मतलब 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो, लेकिन कुछ याद रख लिया तो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। और जिनमें याद नहीं रख सकते उनमें हम मेथड, उनमें हम ये ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो पीछे 7 है, तो पावर में किसका हमें डिवाइड करना है? 4 का। 4 का डिवीजन क्यों करना, उसका रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ, उसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि हर 4 के बाद में वापस वही इकाई, एक यूनिट डिजिट रिपीट होती है, जो कि हमने 2 के एग्जाम्पल के लिए देखा। तो इस पूरे में 4 से डिवीजन करना है। अब ये नंबर ही इतना बड़ा है, घात पावर ही इतनी बड़ी है कि इसमें 4 का भाग देंगे तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो 4 के भाजकता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 हम यूटिलाइज करेंगे। और वो हमें क्या कहता है कि किसी भी संख्या में अगर आपको 4 से भाग देना है तो लास्ट वाले 2 नंबर में 4 का भाग दे दीजिए। तो हम 41 में 4 का भाग देते हैं, कितना शेषफल, कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास? 1। तो जितनी घात बचेगी उसे हम क्या कर देंगे? इस 7 की घात बना लेंगे। तो 7 की घात 1 किया तो कितना आया? इकाई अंक 7। ठीक है,
वही किया जो 2 और 3 में किया था। तो अब 7 का काम भी हो चुका है, अब लास्ट बचा कितना 8, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो 8 है उसमें भी नियम वही लगेगा जो हमने अभी अभी देखा है। आगे कुछ भी है तो हमने पूरा नंबर ही ले लिया 3548। पीछे क्या है 0156 होता तो 0156 आता, 4 या 9 होता तो सम या विषम चेक करते, घात को उसके हिसाब से हम आंसर करते। लेकिन 2 3 7 8 में से 8 है तो हम क्या लगाएंगे मेथड, और मेथड कहता है घात में 4 का भाग दे दीजिए। अब घात जब बड़ी हो तो पूरे में 4 का भाग ना देकर पीछे वाले 2 डिजिट में 4 का भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 की भाजकता का नियम होता है। तो 20 को 4 से डिवाइड किया तो शेषफल रिमाइंडर में देख पा रहा हूं कुछ भी नहीं बचा, मतलब कितना बचा 0। अभी यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा तो हमने घात 1 बना दी थी लास्ट वाली यूनिट की, लास्ट वाली डिजिट की। 2 बची थी तो हमने घात 2 लगा दी थी, 3 बची थी तो हमने घात 3 बना दी थी। लेकिन जब 0 बचेगी तो जो लास्ट में है उसकी घात 0 ना लगाकर हम घात कितनी लगाएंगे 4। अब दिमाग में आता है ऐसा क्यों? 1 2 3 आ रहा था शेषफल, तब तो घात 1 2 3 काम में ले रहे थे, लेकिन 0 आ रहा तो घात 4 काम में क्यों ले रहे थे? उसका रीजन ये है कि आप किसी की भी घात अगर 0 बनाएंगे तो वो हमेशा आपको रिजल्ट कितना देगा 1। चाहे 0 की पावर 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 8 की पावर 0, 7 की पावर, किसी की पावर अगर आप 0 करेंगे तो रिजल्ट आपको कितना देगा 1। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स घातांक के नियम के अनुसार ऐसा होता है कि किसी की भी पावर अगर 0 बनती है तो रिजल्ट कितना आता है 1। तो इसीलिए जब शेषफल 0 आएगा तो हम घात 0 ना लगाकर कितनी लगाएंगे 4। अब 8 की घात 4 कर लेते हैं। अगर आपको 8 की घात 4 याद है बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो 8 की घात 4 को 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, अगेन 8 का स्क्वायर कितना 64। इकाई अंक के बारे में बात हो रही है तो इस इकाई अंक और इस इकाई अंक का गुणा 4 का 4 से गुणा कितना 16, और 16 का इकाई अंक कितना 6। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ गया आपके पास 6। ठीक है, तो इसका मतलब हम देख चुके हैं 0156 होने पर 0156, 49 होने पर हम सम या विषम चेक कर लेते हैं, और 2 3 7 8 होने पर हम मेथड लगा लेते हैं। और मेथड क्या कहता है? घात में 4 का भाग देना। छोटी है तब तो इजीली 4 का भाग दे सकते हैं, बड़ी है तो लास्ट वाले 2 अंकों में 4 का भाग दे देंगे, और शेषफल अगर 1 2 3 बचेगा तो इसकी पावर 1 2 3 लगा देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर शेषफल 0 बचेगा तो हम कितनी घात लगाएंगे 4, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इकाई अंक यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।